हरे कृष्णा। तो देखिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं कॉम्प्लेक्स नंबर की मिसलेनियस एक्सरसाइज। देखिए, जो इसके कॉन्सेप्ट्स हैं और इसकी जो प्रीवियस एक्सरसाइज है वो हम अपनी प्रीवियस वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं। तो अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो पूरे के पूरे चैप्टर का प्लेलिस्ट का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहाँ पर जाकर के आप इसकी प्रीवियस वीडियोज़ को भी अच्छे से ज़रूर देख लें। ठीक है भाई। तो देखिए भाई, मिसलेनियस एक्सरसाइज हम स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है आपका। देखो, क्वेश्चन नंबर 1 में बोल रहा है आपको कि आयोटा की पावर 18 प्लस 1 बाय आयोटा की पावर 25 का क्यूब। बोल रहा है इसको सॉल्व करो। क्वेश्चन नंबर 1। तो इसमें क्या बोल रहा है, देखो भाई, आयोटा की पावर 18 प्लस 1 अपॉन में आयोटा की पावर 25 और उसकी पावर क्यूब। मुझे इसको सॉल्व करना है। देखिए, सॉल्व करने का मतलब होता है इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना, a प्लस आयोटा बी की फॉर्म में लाना। समझ रहे हो आप? इसको हमने a प्लस आयोटा बी की फॉर्म में लाना है। देखो भाई, आयोटा की पावर 18 है, तो क्या मैं इसको आयोटा की पावर 2 की पावर 9 लिख दूँ? कोई दिक्कत तो नहीं है? कोई दिक्कत नहीं है। 1 की पावर 25 1 होता है और ये आयोटा की पावर हो गया 25 और पूरे का क्यूब तो चल ही रहा है, इसको बाद में निपटेंगे। आयोटा स्क्वायर होता है -1 की पावर 9 और इसकी पावर ऑड है, तो ऑड पावर में मैंने बताया था क्या, 24 अलग कर लो और एक पावर अलग कर लो। 24 अलग कर देते हैं और एक पावर अलग कर देते हैं। आयोटा -1 की पावर 9 क्या होता है? -1। तो ये तो हो गया सॉल्व। और 24 को कैसे लिखूंगा? स्क्वायर की पावर 12 इंटू आयोटा। क्यूब चल रहा है साथ के साथ, वो देखते रहना भाई। तो ये हो गया -1 प्लस आयोटा का स्क्वायर क्या होता है? -1 की पावर 12 इंटू आयोटा और उसकी पावर 3। तो ये क्या हो गया? -1 प्लस -1 की पावर 12 तो +1 होता है। देखो, मैंने बताया था आपको, -1 की पावर ऑड हो, जैसे यहाँ पर था, देखो -1 की पावर ऑड तो -1 आता है, -1 की पावर इवन हो तो +1 आता है। +1 इंटू आयोटा हो गया आयोटा। लेकिन मैंने आपको पढ़ाया था कि आयोटा डिनोमिनेटर में नहीं रहता, तो इसको रैशनलाइज करना पड़ेगा। तो कैसे करेंगे? आयोटा से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दो। तो ये क्या हो जाएगा? -1 प्लस आयोटा अपॉन में नीचे क्या हो गया? आयोटा स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर क्या होता है? -1। ठीक है भाई। तो ये कितना आ गया? -1 प्लस आयोटा अपॉन में -1 का क्यूब। देखो भाई, ये -1 ऊपर ले जाओ, डिनोमिनेटर में कभी भी नेगेटिव नहीं रहता, ऊपर ले जाऊंगा तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, यानी -1 माइनस आयोटा का क्यूब। ये आया आंसर। देखो भाई कैसे आया, देखो फाइनल क्या आया? -1 माइनस आयोटा की पावर 3। इसको सॉल्व करना है आप, लेकिन इसमें से भी पहले क्या करो, माइनस कॉमन ले लो। तो ये हो गया 1 प्लस आयोटा का क्यूब। देखो, माइनस का मतलब है यहाँ पे -1 है, तो -1 का क्यूब क्या होगा? -1 और ये हो जाएगा 1 प्लस आयोटा का क्यूब। और यहाँ पर फॉर्मूला लगेगा a प्लस बी का क्यूब। क्या फॉर्मूला होता है बताओ ज़रा? a प्लस बी का क्यूब होता है a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर। -1 बाहर चल रहा है, ध्यान रखना। तो 1 का क्यूब प्लस आयोटा का क्यूब प्लस 3 1 का स्क्वायर इंटू आयोटा और 3 इंटू 1 इंटू आयोटा स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा? ये 1 का क्यूब 1 होता है, आयोटा का क्यूब होता है माइनस आयोटा। मैंने आपको बोला था डायरेक्ट याद रखना, आयोटा का क्यूब माइनस आयोटा होता है, डायरेक्ट याद रखना है। 1 का स्क्वायर 1 इंटू 3, तो ये हो गया 3 आयोटा और ये हो जाएगा प्लस का 3 और आयोटा स्क्वायर होता है -1। तो कितना आया? 1, 2 में से 1, 3 में से 1 गए 2 आयोटा और ये -3, तो -1। ये क्या हो गया? -2 प्लस 2 आयोटा। अब इस साइन को अंदर ले जाओ, यानी दोनों के साइन पलट दो, तो ये आंसर आ गया 2 माइनस। तो ये हो गई इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म। तो कैसे भी तोड़ मरोड़ कर दिया हो आपको कॉम्प्लेक्स नंबर, आपको ये डेस्टिनी तक पहुंचना है, यहाँ तक स्टैंडर्ड फॉर्म तक पहुंचना है आपको। ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर 2। देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 2 में बोल रहा है कि फॉर एनी 2 कॉम्प्लेक्स नंबर, 2 कॉम्प्लेक्स नंबर है Z1 एंड Z2, प्रूव करना है आपको रियल पार्ट ऑफ Z1 इंटू Z2 ये होगा। समझ रहे हो? तो क्या प्रूफ करना है, देखो ज़रा ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोल रहा है, देखो। बोल रहा है 2 कॉम्प्लेक्स नंबर है Z1 और Z2, मुझे दिए हुए नहीं है, तो क्या मैं इसको लेट कर लूँ? मैंने मान लिया Z1 है a प्लस आयोटा b और Z2 है c प्लस आयोटा d। मैंने लेट कर लिया, Z1 ये रहा, Z2 ये रहा। वो बोल रहा है कि Z1 Z2 का रियल पार्ट
Z1 Z2 का रियल पार्ट ये होगा, प्रूव करना है। क्या होगा? रियल Z1 रियल Z2 माइनस इमेजिनरी Z1 इमेजिनरी Z2, ये हमको प्रूव करना है, ये मेरे को लाना है। देखो भाई, क्या मैं कह सकता हूँ Z1 के अंदर जो a प्लस आयोटा b है, क्या मैं कह सकता हूँ रियल Z1 a? भाई अगर मैं पूछूं आपसे कि ये जो Z1 कॉम्प्लेक्स नंबर है इसका रियल पार्ट क्या है, तो आप कहोगे a है। इसका इमेजिनरी पार्ट क्या है, तो आप कहोगे b है। और दूसरा जो कॉम्प्लेक्स नंबर है c प्लस आयोटा d, अगर मैं आपसे पूछूं इसका रियल पार्ट क्या है, तो आप कहोगे c है। और अगर मैं आपसे पूछूं इसका इमेजिनरी पार्ट क्या है, तो आप कहोगे d है। ये आपने लिख लिया। अब आपको देख रहे हो यहाँ पर दोनों को आपको मल्टीप्लाई करना है। दोनों को क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है, यानी कि Z1 इंटू में Z2 करना है। तो दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। Z1 इंटू में Z2 यानी कि a प्लस आयोटा b को मल्टीप्लाई करो c प्लस आयोटा d के साथ। तो क्या आ रहा है ज़रा देखो, a को c से करा ac, a को d से करा ad, b को c से करा bc, b को d से करा bd, और आयोटा आयोटा हो गया आयोटा का स्क्वायर। ठीक है भाई। तो यहाँ पर AC है रियल पार्ट, और इन दोनों में से अगर मैं आयोटा कॉमन ले लूँ तो ये कंप्लीट बन गया इमेजिनरी पार्ट। आयोटा स्क्वायर होता है -1, तो ये हो गया माइनस का BD। अब जो इसका रियल पार्ट है ये दोनों, इसको साथ में लिखो, AC माइनस BD को साथ में लिखो, और AD प्लस BC को साथ में लिखो। अब ये फिर से कॉम्प्लेक्स नंबर बन गया, ये स्टैंडर्ड फॉर्म है, ये रियल पार्ट है और ये इमेजिनरी पार्ट है। अब क्वेश्चन में देखो आपको क्या बोल रहा था, Z1 Z2 का रियल पार्ट। अब अगर मैं आपसे पूछूं इसका रियल पार्ट क्या है, इसका रियल पार्ट क्या है, तो आप कहोगे सर ये इसका रियल पार्ट AC माइनस BD। लेकिन आपको इसको ऐसा बनाना है। अब ध्यान से समझ लेना, बस यही एक स्टेप है जो ध्यान से समझना है आपको। मुझे बताओ A क्या है? A मैंने क्या लिखा था, देखो रियल Z1 लिखा था कि नहीं, तो A को लिख दो रियल Z1। मुझे बताओ C क्या है? रियल Z2 है कि नहीं, तो लिखो रियल Z2। B क्या है? इमेजिनरी Z1 है कि नहीं, और ये D इमेजिनरी Z2 है कि नहीं, तो लिख दो इसको इमेजिनरी Z1 और यहाँ पे लिख दो इमेजिनरी। तो देखो यही तो लाना था, समझ रहे हो? बहुत ही सिंपल है। तीसरे पर आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 में भैया आपको सीधा ही बोल रहा है कि इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करो। मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, क्या क्वेश्चन है? 1 में 1 माइनस 4 आयोटा और माइनस का 2 में 1 प्लस आयोटा और 3 माइनस 4 आयोटा अपॉन में 5 प्लस आयोटा। आपको इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना है, मतलब a प्लस आयोटा b की फॉर्म में लाना है। ये 1 माइनस 4 आयोटा है, ध्यान रखना। सबसे पहले तो एलसीएम पकड़ लेते हैं भाई, इन दोनों का एलसीएम पकड़ लो। एलसीएम क्या होगा? 1 माइनस 4 आयोटा 1 प्लस आयोटा। फिर क्या करते हैं, इसको इससे मल्टीप्लाई, 1 प्लस आयोटा को 1 से मल्टीप्लाई तो क्या आएगा 1 प्लस आयोटा सेम टू सेम, और 2 की मल्टीप्लाई इसके साथ 1 माइनस 4 आयोटा, और यहाँ पे क्या है 3 माइनस 4 आयोटा 5 प्लस आयोटा। ठीक है भाई। जब भी एलसीएम डिफरेंट हो दोनों लिखो, और इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो। ये होता है थोड़ा सा शॉर्ट ट्रिक एलसीएम निकालने की। ठीक है, दोनों डिफरेंट है ना, दोनों को लिखा, इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई, सिंपल। अब मल्टीप्लाई होके क्या आ रहा है 1 प्लस आयोटा, माइनस का आ रहा है 2, प्लस का आ रहा है 8 आयोटा, और नीचे देखो 1 1 जा 1 प्लस आयोटा, -4 को 1 से करा -4 आयोटा, और माइनस प्लस -4 आयोटा इंटू आयोटा आयोटा स्क्वायर। ये तो चल रहा है ब्रैकेट में, और यहाँ पे चलने दो 3 माइनस 4 आयोटा 5 प्लस आयोटा। ऊपर क्या आ रहा है देख लो भाई, ऊपर आ रहा है माइनस का 1 और प्लस का 9 आयोटा। नीचे क्या आ रहा है माइनस का 3 आयोटा, तो ये रहा, और आयोटा स्क्वायर होता है -1, माइनस माइनस हो गया प्लस, और ये 3 माइनस 4 आयोटा अपॉन में 5 प्लस आयोटा। अब ऊपर से ऊपर -1 को 3 से करा -3, -1 को -4 से करा +4, 9 को 3 से करा 27, 9 को 4 से करा 36 आयोटा आयोटा हो गया आयोटा स्क्वायर। ये हो गया 4 और 1 5 माइनस 3 आयोटा, और नीचे चल रहा है 5 प्लस आयोटा। कैलकुलेशन इसकी है बस, और इस क्वेश्चन में कुछ नहीं है, ध्यान रखना। कैलकुलेशन बहुत ध्यान से समझा रहा हूँ, समझ लो। तो ये हो गया माइनस का 3 प्लस का 31 आयोटा
आयोटा का स्क्वायर होता है -1, माइनस माइनस हो गया +36 और नीचे 5 5 25 और ये 5 आयोटा, -3 5 -15 आयोटा, माइनस प्लस माइनस 3 और आयोटा का स्क्वायर। तो 36 और 3 हो गया, ऊपर 33 नीचे 31 आयोटा और ये हो गया 25, 5 में 10 गए, माइनस का 10 आयोटा, आयोटा का स्क्वायर -1 माइनस माइनस +3। तो फाइनली क्या बचा अभी तक 33 + 31 आयोटा अपॉन में 28 माइनस 10 आयोटा। अभी भी स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं आया, नीचे आयोटा नहीं रहता, तो क्या करेंगे साइन चेंज करके ऊपर भी मल्टीप्लाई और नीचे भी मल्टीप्लाई। तो ऊपर 33 + 31 आयोटा को 28 + 10 आयोटा से मल्टीप्लाई करूँगा। कैलकुलेशन बहुत तगड़ी हो रही है, कैलकुलेटर है नहीं मेरे पास, डर लग रहा है गलत ना हो जाए। भैया गलत हो गया तो भूल चूक माफ़ कर देना छोटा समझ के। 33 + 31 आयोटा, 28 + 10 आयोटा और नीचे क्या लग रहा है देख लो भाई, नीचे फॉर्मूला लग रहा है a - b a + b, तो ये हो जाएगा a² - b²। तो a² - b² मतलब 28 का स्क्वायर माइनस 10 आयोटा का। अब बहुत ध्यान से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, बेइज्जती हो जाएगी वरना भैया गलत हो गया तो। ध्यान से समझ लो भाई, 33 को करना है इन दोनों से। पहले 33 को 28 से करते हैं मल्टीप्लाई, 8 × 24, 8 × 24, 8 × 2 24 और 2 26, 2 × 6, 2 × 6, तो ये 4 12, 6 2 8 और 1 924 आ गया। पहले 924, 33 को 10 से करा 330 आयोटा। फिर 31 को 28 से करूँगा, 8 1 = 8, 8 3 = 24, 2 1 = 2, 2 3 = 6, 8 6 8, 868 आयोटा। और 31 को 10 से करूँगा तो ये हो जाएगा 310 आयोटा इंटू आयोटा, आयोटा स्क्वायर। और नीचे क्या हो रहा है 28 का स्क्वायर कितना होता है 784, माइनस 10 का स्क्वायर होता है 100 और आयोटा का स्क्वायर क्या होता है -1। ठीक है भाई, तो ये हो गया 924 प्लस 868 को 330 में प्लस करो तो ये हो जाएगा 8 9 11, 1198 आयोटा और आयोटा स्क्वायर होता है -1, तो ये हो जाएगा माइनस का 310, 784 माइनस माइनस प्लस 100, 924 में से 310 गए तो ये हो जाएगा 4 1 6, 614 प्लस 1198 आयोटा अपॉन में 884। अब अलग अलग कर दो, 614 अपॉन में 884, 1198 अपॉन में 884 आयोटा। ये कटा तो आया 307 और नीचे आया 442 और ये कटा तो आया मेरे ख्याल से 599 अपॉन में 442। तो ये हो गई इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म, भगवान ने लाज रख ली भाई। तो ये हो गई हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म इस क्वेश्चन की। ठीक है भाई, 4th पे आ जाओ। देखो भाई क्वेश्चन नंबर 4 तो थोड़ा बहुत तो इम्पोर्टेंट है, इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं पेपर में। इसमें बोल रहा है ये आपको दे रखा है, ये लाना है। जब भी आपको ये दे रखा हो ना और यहाँ पर देखो स्क्वायर स्क्वायर लाना हो, समझ रहे हो, ये एक पर्टिकुलर टाइप का क्वेश्चन है, इसका टाइप याद रखना आप। जब भी यहाँ पर इस तरीके का क्वेश्चन हो, यहाँ पर देख रहे हो जो भी है उसका स्क्वायर स्क्वायर यहाँ पर है। पहले मैं लिख देता हूँ फिर समझाता हूँ। यहाँ पर लिखा हुआ है x माइनस आयोटा वाई अंडर रूट में a माइनस आयोटा बी अपॉन में c माइनस आयोटा डी। और लाना क्या है x² + y² इक्वल टू x² + y² का होल स्क्वायर। क्या लाना है a² + b² c² + d²। तो जो भी यहाँ पर प्रेजेंट है, जब भी उसका स्क्वायर स्क्वायर प्रेजेंट हो तो आपको करना क्या है, आप क्या करो, जो सबसे जो दिया हुआ है ना उस ओरिजिनल उसको ना इक्वेशन नंबर 1 मान लेना। इसको क्या मान लो, इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, फिर आपको लिखना है टेकिंग कॉन्जुगेट बोथ साइड। क्या लिखना है आपको, टेकिंग कॉन्जुगेट बोथ साइड, मतलब कि दोनों तरफ आपने कॉन्जुगेट ले लिया। अब मुझे बताओ इसका कॉन्जुगेट क्या होगा, सिर्फ साइन चेंज ही तो करना होता है आयोटा के साथ। इसका कॉन्जुगेट क्या होगा, साइन चेंज करना होता है। इसका कॉन्जुगेट क्या होगा, साइन चेंज करना होता है। इसको 2 मान लेना और मल्टीप्लाई कर देना दोनों को, मल्टीप्लाई 1 और 2। समझ रहे हो क्या बोला मैंने। जब भी इस टाइप के क्वेश्चन आए जो यहाँ पर है उसका स्क्वायर स्क्वायर बैठा हो तो आपको करना क्या है, इसको 1 मान के इसका कॉन्जुगेट लेके उसको 2 मान के दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। मल्टीप्लाई करूँगा तो देखो क्या आ रहा है, x माइनस आयोटा वाई को मल्टीप्लाई करा x प्लस आयोटा वाई के साथ
और ये हो गया a माइनस आयोटा बी की मल्टीप्लाई c माइनस आयोटा डी के साथ, और अंडर रूट में a प्लस आयोटा बी की मल्टीप्लाई c प्लस आयोटा डी के साथ। अब यहाँ पर a माइनस बी a प्लस बी क्या हो गया, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और यहाँ पर देखो दोनों को सेम रूट में ले लो। देखो भाई, अगर रूट ए इंटू रूट बी होता है तो उसको रूट ए बी लिख सकते हैं ना, कोई दिक्कत नहीं है, रूट ए बी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर देखो क्या हो रहा है, दोनों को एक ही रूट में लिख दिया, a माइनस आयोटा बी, a प्लस आयोटा बी, c माइनस आयोटा डी, c प्लस आयोटा डी। तो ये जो हो गया x का स्क्वायर, आयोटा का स्क्वायर क्या होता है -1, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस वाई स्क्वायर, और यहाँ पर a माइनस बी a प्लस बी, तो ये भी क्या हो गया a स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, नीचे भी a स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। देखो भाई ये आ गया, आप देख रहे हो आंसर में इसके ऊपर स्क्वायर है, तो मैं ये रूट हटाना है, ये रूट हटाना है। रूट हटाने के लिए मैंने क्या लिखा, स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो इसके ऊपर क्या आ जाएगा, स्क्वायर आ जाएगा कि नहीं, और इक्वल्स टू में यहाँ पे देखो a स्क्वायर, आयोटा का स्क्वायर होता है -1 तो प्लस हो जाएगा b स्क्वायर, और नीचे c स्क्वायर, आयोटा का स्क्वायर क्या होता है माइनस प्लस हो जाएगा। तो देख लो बन गया कि नहीं, समझ में आया कैसे करना है आपको। जो दिया हुआ है उससे 1 कॉन्जुगेट लेकर सेकंड मल्टीप्लाई करोगे, बस आंसर आ जाएगा। ठीक है भाई, तो आज की ये वीडियो यहीं तक। उम्मीद करता हूँ कि ये 4 क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। कोई भी दिक्कत लगी हो कमेंट करके ज़रूर बताएं, या फिर इंस्टाग्राम पर मुझे आप फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पर आकर के अपने डाउट्स को पूछ सकते हैं। लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। ठीक है भाई, चलते हैं, मिलते हैं आगे की वीडियो के लिए। साथ बनाए रखें, ध्यान रखें। थैंक यू सो मच।